आप जो कह रहे हैं कमाई दवाई सुनवाई, 2020 में जब आपकी कैंपेनिंग हुई तो यही दवाई कमाई सुनवाई कार्रवाई, इस बार भी आपने शुरुआत जो आपने पीछे है, कहाँ आगे है, किन मामलों में आगे है, क्राइम से लेकर के और रोजगार पलायन के मामले में। लेकिन आपको लगता है कि जब से एसआईआर का मुद्दा शुरू हुआ, आप तो क्रिकेटर भी रहे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, आप शुरू हुए थे, पिच उन्होंने तैयार की एसआईआर, तो आप अपने मुद्दों से भटक कर या थोड़ा इतर होकर के या थोड़ा स्टे लगा करके उनकी पिच पर बैटिंग और एसआईआर का मुद्दा और उससे पब्लिक कितना कनेक्ट हुई और पब्लिक का मुद्दा है कितना? एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा है, ऐसा मैंने नहीं कहा कि मुद्दा नहीं है। हम बोल रहे ऐसा, हम बोल रहे कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर से हमको कोई विरोध नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया से हमको विरोध हुई, यही सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाकर के बोले। एसआईआर की जो प्रक्रिया थी उससे गरीबों का मत अधिकार ही नहीं बल्कि अस्तित्व छीना जा रहा था। परसों हमारी सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दिन पहले हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। जो हम लोग कह रहे थे आधार को एज अ डॉक्यूमेंट बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि 12th डॉक्यूमेंट विल बी आधार। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे कि कितनी बड़ी जीत हुई। अब कहीं भी एसआईआर होगा, आधार कंपलसरी होगा। हम लोगों ने बताया 65 लाख वोटर्स का जो नाम कटा है, एटलीस्ट टेल मी द रीजन कि ये डुप्लीकेट वोटर है या शिफ्टेड है या अनट्रेसेबल है या मृत्यु हुई है। तो आप बताइए कौन है वैसे वोटर्स। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को माना। तो यानी शुरू से जो बात हम लोग कह रहे थे अंत तक, टाइमिंग को लेके सवाल, बाढ़ आया हुआ था, 4.5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं बिहार के, वो कैसे जुड़ेंगे, फिजिकली कैसे आएंगे, एक बार नहीं कई बार। और जो 11 जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे थे, तो हम लोगों को राहत मिली, हम लोगों की बड़ी जीत हुई है। तो एसआईआर जब भी हम लोग यात्रा पे भी थे, तो आप हमारी भाषण को सुनिएगा, उसमें चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई या कार्रवाई वाली सरकार की बात हो, जो भी मुद्दे थे हर मुद्दों पर हम लोगों ने बात की। यही नहीं, जो हम लोग योजना लाए और ये सरकार जो नकल किया, इसकी भी बात हमने हर जगह कही। तो मुद्दा हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। ठीक है तेजस्वी जी, हमारे 2 सहयोगी हैं, पंकज जी हैं, आकाश हैं, वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। पंकज जी आपसे मेरा ये सवाल है, मैं पंकज हूँ तेजस्वी जी। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा सीट शेयरिंग हो जाने दीजिए और तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या सीट शेयरिंग को ही लेकर के मामला अटका हुआ है? क्योंकि कांग्रेस जितना मांग रही है उतना मिल नहीं पा रहा है, इसलिए आप राहुल जी को तो पीएम बता देते हैं, पर कांग्रेस आपको सीएम का उम्मीदवार नहीं बता। भाई मेरी इच्छा थी, मेरे को लगा कि देश की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी का प्रधानमंत्री बनता है। तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कौन है देश भर में? कांग्रेस। जाहिर सी बात है, मैंडेट उसके पास होगा। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? आरजेडी है। ये कांग्रेस नहीं समझ रही है। नहीं, वो सब समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझना चाहते हैं। तो बात ये है, जो बड़ी पार्टी होती है उसी का मुख्यमंत्री बनता है। हाँ, आरजेडी ऐसी पार्टी कि भाई नीतीश जी को भी बनाया जब बीजेपी को छोड़ के आए, तो और बीजेपी के लिए तो मजबूरी रहे हैं नीतीश कुमार जी, उसलिए उन्होंने बनाया। लेकिन अब वो दौर ख़त्म होने वाला है। और आपने जो सवाल पूछा सीट शेयरिंग को लेके, तो भाई सीट शेयरिंग अलायंस होते ही सीट शेयरिंग हो जाता है क्या? समय लगता है। आप अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, आप हमको कन्विंस कीजिएगा, हम आपको कन्विंस करेंगे। तो डायलॉग इज़ देयर, डायलॉग हो रहा है। बिना डायलॉग के थोड़ी कोई चीज़ समझौता होता है। आप अलायंस के एरा में हैं, अलायंस कैसे होता है? आप बताइएगा ना कि भाई आप
की ताकत क्या है वो बताएंगे, हमारी ताकत क्या है। प्रैक्टिकल जो होगा विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए वी विल डिसाइड। लेकिन आपके गठबंधन की हमें कुछ सोशल कॉम्पोजिशन का भी ध्यान देना है, हर तरीके का ध्यान देना है। जो पिछली बार गलतियां हुई होंगी उसको सुधारना भी है। तो अगर थोड़ा समय लग रहा है कुछ अच्छे काम के लिए, मजबूत काम के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? आगे पीछे वाली क्या बात है?